Assalamu alaikum and welcome back guys to the new exercise on chapter 3 and thank you very much guys for watching and learning math here. Keep learning. So class 9th math unit 3 logarithms और आज हम इसके एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 3.2. सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका थ्योरी पोर्शन से. सो व्हाट इज़ अ लॉगरिथम. लॉगरिथम में हमारे पास बेसिकली दो कैटेगरीज होती हैं. एक होती है हमारे पास कॉमन लॉगरिथम जिसकी बेस हम यूज़ करते हैं 10 और एक हमारे पास होता है नेचुरल लॉगरिथम जिसकी बेस हम यूज़ करते हैं बेस ई. राइट. तो नॉर्मली इस चैप्टर में हमने कॉमन लॉगरिथम्स को यूज़ किया जिसमें हम इसकी बेस यूज़ करेंगे बेस 10. राइट. ओके. लॉग ऑफ अ रियल नंबर. अब ये हमारे पास एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है. अब ये किस फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई है. ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या इंडेक्स फॉर्म है या आप इसे कह सकते हैं पावर फॉर्म में. ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है. ठीक है. क्योंकि इसमें a रेज़ टू पावर x है. ठीक है. तो जब भी कोई इक्वेशन जिसमें कोई पावर होगी तो वो आपके पास इंडेक्स फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगी या एक्सपोनेंशियल या फिर पावर फॉर्म होगी. अब इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हमने लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे. तो ये देखें इसमें जो आपके पास बेस होती है ना a, वो आपके पास लॉग की बेस बन जाती है. राइट. लॉग ऑफ a. और इसमें ये जो इसकी पावर है वो इक्वेशन के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा x. और यहाँ पे ये जो y है इसको इक्वेशन के इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो ये इधर आ जाएगा. राइट. मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के साथ. अब हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे इस वाले पोर्शन को. तो इसको हम कहेंगे लॉग ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x. राइट. लॉग ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x. तो अब प्रीवियसली ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन थी. अब हमने इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया. और ये जो दोनों है ना इक्वेशंस हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म या लॉगरिथम फॉर्म ऑफ दिस जनरलाइज्ड इक्वेशन ये दोनों सेम ही हैं. सिर्फ इनमें डिफरेंस क्या है कि ये इंडेक्स फॉर्म में लिखी हुई है और ये आपके पास लॉगरिथम फॉर्म में लिखी हुई है. राइट. अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे 3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9. ये हमें ऑलरेडी पता है कि 3 स्क्वायर का क्या मतलब होता है 3 टाइम्स 3 विच इज़ इक्वल टू 9. अब इस एक्सपोनेंशियल अब ये पावर में है ना तो ये कौन सी फॉर्म होगी इंडेक्स फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब इसको हमने कन्वर्ट करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में. ठीक है. लॉग फॉर्म में. तो कैसे करेंगे. तो ये जो 3 है ये आपके पास लॉग की बेस बन जाएगी और इस 2 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे इस पावर को. और यहाँ पे जो 9 है इसको इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे. राइट. लेफ़्ट साइड पे. सो 2 हम राइट साइड पे मूव कर देंगे और 9 को हम लेफ़्ट साइड पे मूव कर देंगे. तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 2. और अगर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये आंसर आएगा. राइट. ठीक है. अब इसी तरह अगर हमने एक यही सेम क्वेश्चन हम ले लेते हैं. इसको लिखा हुआ है लॉगरिथमिक फॉर्म में. अब इसको वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे. तो ये जो आपके पास बेस होती है ना लॉग ऑफ दिस बेस. ठीक है. इस बेस को हम यहाँ पे बेस की फॉर्म में लिख देंगे 3 और ये जो इस बाकी जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हम इंटरचेंज कर देंगे. तो 9 राइट साइड पे चला जाएगा. ये देखें 9 आ गया और इस 2 को लेफ़्ट साइड पे मूव कर दें और ये पावर की फॉर्म में आ जाएगा. राइट. तो ये हमने इनको इंटरचेंज वाइस वर्सा दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. अगर एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है इसको लॉगरिथमिक में कैसे कन्वर्ट करना है और अगर एक क्वेश्चन लॉग फॉर्म में है तो उसको वापस इंडेक्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4. अब इसमें हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको पहले ज्यूम कर लेते हैं. लेट दिस होल वैल्यू इज़ इक्वल टू x. ठीक है. अब हम इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं. तो ये जो मेरे पास बेस 4 है इसको मैंने 4 ऐसे बड़ा करके लिख लिया और जो बाकी दोनों वैल्यूज़ हैं उनको इंटरचेंज कर लिया. तो 2 दूसरी साइड पे राइट साइड पे चला गया, x लेफ़्ट साइड पे चला गया और x जब लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो ये 4 की पावर बन जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन आ गई 4 रेज़ टू पावर x इज़ इक्वल टू 2. राइट. अब यहाँ से मैंने ना इनको सॉल्व करना है लेकिन यहाँ पे इनकी बेसिस देखें डिफरेंट है. यहाँ पे 4 बेस है, यहाँ पे बेस क्या है 2. तो पहले मैंने इनकी बेसिस सेम करनी है क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए ना. यहाँ पे इस 2 की पावर क्या है 1 अगर कोई पावर नहीं है. तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे पहले इनकी बेसिस सेम करनी पड़ेंगी. तो मैं इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं ना 2 स्क्वायर. ठीक है. तो ऐसे लिख दिया. अब यहाँ पे देखें यहाँ पे भी 2 बेस यूज़ हो रही है और यहाँ पे भी 2 बेस हो गई है. ठीक है. तो अब हम जब बेसिस सेम हो तो हम इनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अब हमने इनकी सिर्फ पावर्स को ले लिया और बेसिस को आपस में कैंसिल कर दिया. तो ये क्या हो जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 1. यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए थी 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई और इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई विच इज़ इक्वल टू हाफ. राइट. ओके. डिडक्शंस फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लॉग. अब ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं. ठीक है. ये स्टैंडर्ड्स हैं बेसिकली. अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन लिखी हुई थी इंडेक्स फॉर्म में. इसको लॉगरिथमिक में कन्वर्ट किया लॉग में तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे और इस 0 को दूसरी तरफ राइट साइड पे ले जाएंगे. ठीक है. 1 मूव टू द लेफ़्ट साइड एंड 0 मूव टू द राइट साइड.
और a आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे, तो ये log के बेस में चला जाएगा, राइट। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। सो इन शॉर्ट आप यूँ कह लें कि log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। इसी तरह ये एक इक्वेशन आपके पास जहाँ पे बेसिस सेम है और ये एक्सपोनेंट फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई है, इसको पहले लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। और जब भी आपके पास होगी ना log ऑफ a टू द बेस a, जब आपके पास वैल्यू भी सेम हो और उसकी बेस भी सेम हो, सो दैट वुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1, ठीक है। अगर लेट्स सपोज हम इसकी एग्जांपल ले लें log ऑफ 3 टू द बेस 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह log ऑफ 10 टू द बेस 10, आंसर क्या आ जाएगा 1, राइट। अब इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, डेफिनेशन ऑफ अ कॉमन लॉगरिथम। तो कॉमन लॉगरिथम में हमने अभी सीखा था कि उसमें हम बेस कौन सी यूज़ करते हैं 10, और नेचुरल लॉग में हम यूज़ करते हैं बेस e। सो बाय कन्वेंशन इफ ओनली द कॉमन लॉगरिथम्स आर यूज्ड थ्रू आउट, बेस 10 इज़ नॉट रिटन। जब आपके पास थ्रू आउट दी एक्सरसाइज या बहुत सारे क्वेश्चन हो जिसमें आपके पास बेस 10 ही यूज़ हो रही है, यानी कि कॉमन लॉग यूज़ हो रहा है, तो उस केस में फिर हम 10 नहीं लिखते, बिकॉज इट इज़ अंडरस्टूड कि हम यहाँ पे कॉमन लॉगरिथम, कॉमन लॉग्स ही यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब ये हमारे पास एक क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको कन्वर्ट किया हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में, ठीक है। ये अब आपको आ जाना चाहिए कि इसको हमने कैसे कन्वर्जन्स की हैं, राइट। तो यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, इसकी बेस क्या है 10, तो अब ये 10 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ 1000 इज इक्वल टू 3, यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ, राइट। इसी तरह ये बाकी सारी एग्जांपल्स देख लीजिए। तो इसको जब हमने एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, इसकी बेस 10 है तो इस 10 को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे देखें कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। सो सिंपली log ऑफ 100 इज इक्वल टू 2। एंड सिमिलरली यहाँ पे कुछ और ये एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि यहाँ पे बेस 10 यूज़ हो रही है, ठीक है। अब कॉमन लॉग हम यूज़ करें तो उसके लिए हमने यहाँ पे 10 नहीं लिखा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अभी। सो द log ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। जो हमारे पास लॉगरिथम होता है ना, उसके हमेशा 2 पार्ट्स होते हैं। वो 2 पार्ट्स कौन से होते हैं, एक पार्ट होता है आपके पास इंटीग्रल पार्ट, जिसको हम करैक्टरिस्टिक भी कहते हैं। सो मोस्ट कॉमनली जो नाम यूज़ होता है वो करैक्टरिस्टिक होता है रादर दैन इंटीग्रल पार्ट, ठीक है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। और सेकंड पार्ट क्या होता है, डेसिमल पार्ट, यानी वो वैल्यू जो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रही होती है, वो नंबर्स जो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे होते हैं उनको हम कहते हैं मेंटिसा, ठीक है। तो ये जो 2 नाम है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेम्स यूज्ड इन द लॉगरिथम, ठीक है। तो किसी भी लॉग में 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपके पास करैक्टरिस्टिक होता है और एक आपके पास मेंटिसा होता है, ठीक है। अब जो करैक्टरिस्टिक होता है ना, वो करैक्टरिस्टिक हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज 3.456। अब यहाँ पे आपके पास जो करैक्टरिस्टिक है या इंटीग्रल पार्ट है वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। दिस इज़ द करैक्टरिस्टिक या इंटीग्रल पार्ट। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू है ना, ये आपके पास क्या है, मेंटिसा, राइट, ठीक है। तो आप करैक्टरिस्टिक पे वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव तब होगा इफ़ योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे ये देखें 3 1 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे मेरी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अगर लेट्स सपोज हम इसे कह देते हैं यहाँ पे 3 के ऊपर एक बार है, तो अब इसका मतलब क्या है, ये करैक्टरिस्टिक नेगेटिव हो चुकी है, राइट। ये हम आगे चल के सीखेंगे कि बार का क्या मतलब है, ठीक है। सो इफ़ योर नंबर इज़ पॉजिटिव, इफ़ योर नंबर इज़ ग्रेटर देन 1, तो आपका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है। अगर आपका नंबर 1 से कम है तो फिर आपका करैक्टरिस्टिक नेगेटिव हो जाएगा, राइट। ओके, और इसका जो डेसिमल पार्ट है, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम कहते हैं मेंटिसा, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ ये सीखी कि करैक्टरिस्टिक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका मेंटिसा है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये चीज़ जहन में रखिएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सो ये मेरे पास एग्जांपल है 2.345। अब इसमें जो आपके पास डेसिमल से पहले नंबर्स आ रहे हैं वो आपके पास इंटीग्रल पार्ट हैं जिन्हें हम करैक्टरिस्टिक भी कहते हैं, ठीक है। और डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है, यहाँ उसे हम मेंटिसा भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टेबल्स आ गए हैं। अब इन टेबल्स की मदद से ये टेबल्स हम जब आगे फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये टेबल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो इनको सीख लेते हैं ये क्या है। सो करैक्टरिस्टिक, किसी भी नंबर का करैक्टरिस्टिक, किसी भी लॉ का करैक्टरिस्टिक निकालने के लिए हमें ये टेबल हेल्प करेंगे, ठीक है। अब जबकि आपके पास अगर नंबर है ना ग्रेटर देन 1, तो ये तो हमने सीख लिया कि करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, राइट, ठीक है। लेकिन अब उसमें नंबर क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास ये एक नंबर है 1.02। इसमें सिर्फ हमारे पास करैक्टरिस्टिक पोर्शन कौन सा है, जो डेसिमल पॉइंट से पहले आ रहा है, तो वो ये 1 है ना,
ठीक है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है, जो डेसिमल पॉइंट से पहले आ रहा है, जो कि है 99। इसी तरह यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या है, 102। अब इसका कोई भी मेंटीसा नहीं है क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ। इसी तरह 1662 में हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, जो डेसिमल पॉइंट से पहले वैल्यू आ रही है 1662, ये करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। अब इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है, करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए आपने सिंपली -1 कर देना होता है। अब किसको -1 करना होता है, किस वैल्यू से, तो वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक है ना, 1 है, तो 1 मतलब यहाँ पे 1 डिजिट है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ये 99 है, नंबर इज़ 99, लेकिन यहाँ पे डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 1 डिजिट है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, अब ये 1 डिजिट है और यहाँ से -1 कर देना है, तो 1 - 1 क्या आ गया, 0। इसी तरह यहाँ पे क्या है, 99, ये कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो ये 2 डिजिट्स आ गए, -1 कर दें, तो ये आपका करेक्टरिस्टिक आ गया इस वैल्यू का 1। इसी तरह यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, सो 3 और ये -1 क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक 2। इस तरह यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं हमारे पास, करेक्टरिस्टिक्स में 4 डिजिट्स हैं, सो 4 - 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। इस नंबर का करेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगा, राइट। ये तो होगी जब हमारे पास जो नंबर्स होंगे ना वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वो नंबर्स जो कि जब नंबर हमारे पास लेस देन 1 होंगे, तो फिर हम करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो नंबर्स नॉर्मली इस तरह से लिखे होते हैं, इस तरह से। अब एक नंबर अगर लिखा हुआ है ना -1, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, 1 के ऊपर बार डाल देते हैं, ठीक है। इस तरह से नहीं लिखते, ये आगे चल के हम सीखेंगे कि इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। इसी तरह ये 2 बार है तो इसका मतलब क्या है, -2। इसी तरह 3 बार है तो इसका मतलब क्या है, -3। इस तरह से क्वेश्चन गिवन होंगे। अब इसका हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, तो अब सिंपली आपने क्या करना है, अगर एक डिजिट है ना इधर, ठीक है, 1 लिखा हुआ है इधर, 1 नंबर, डिजिट पे बात नहीं करनी, 1 है तो आपने सिंपली 1 0 पुट कर देना, ठीक है, 1 नंबर ऑफ 0। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो ये देखें 1 0 एंड 2 0 और इनके बीच में डेसिमल पॉइंट, ठीक है। 1 0 के बाद हमेशा एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 बार्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, 3 ज़ीरोज़ पुट करने हैं, तो 3 0 पुट कर दिए और 1 के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया 1 0 के बाद, राइट। तो ये इसका करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसी तरह हमारे पास एंटी लॉग की अब बात कर लेते हैं। अब ये अभी हमने जो सीखा है ना, ये हमारे पास है लॉग टेबल्स। जब आपके पास नंबर ग्रेटर देन 1 हो और जब आपके पास नंबर लेस देन 1 हो, तो इनको हमने अलग से एक टेबल में भी लिख दिया, ठीक है, क्योंकि आगे हमारे एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, राइट। इसी तरह हमारे पास हैं एंटी लॉग्स, तो अब एंटी लॉग्स पे बात कर लेते हैं। तो जब एंटी लॉग में हमारे पास नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो फिर हम करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये एक नंबर है हमारे पास 0.1, अब ये 0 है ना, नंबर आपके पास 0 या 0 से बड़ा होगा, तो फिर हम करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो दिस इज़ 0.1234। तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे 0 है ना, तो उसमें ऐड कर देना है। प्रीवियस केस में यहाँ पे हम क्या करते थे, लॉग के केस में माइनस कर देते थे, ये देखिए माइनस कर देते थे। एंटी लॉग में आपने क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखें 0 है ना, तो 0 में 1 ऐड कर दें, 0 ऐड 1, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब इस 1 का मतलब क्या है, आप यहाँ पे 4 ब्लॉक्स पुट कर दीजिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर आएगा ना, उस आंसर में फर्स्ट डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1, ठीक है, तो 1 में ऐड 1 कर दें, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब इसका मतलब ये है कि जो भी आंसर आएगा 4 डिजिट्स में आपके पास आंसर आएंगे, उसमें 2 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, इस 2 का मतलब ये है, ठीक है। इस तरह यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में वैल्यू 2 है, तो 2 ऐड 1, तो 2 ऐड 1 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी आंसर आएगा, 4 डिजिट्स आपके पास आंसर आएंगे इधर, वो हम इसमें इन ब्लॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। और फिर आपने कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना है, 3 डिजिट्स के बाद, तो ये 3 डिजिट्स के बाद पुट कर दिया। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में वैल्यू क्या है 3, तो अब 3 ऐड 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। इट मीन्स कि 4 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना, राइट। अब चलते हैं एंटी लॉग टेबल की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी लॉग, जब आपके पास नंबर 0 से कम होगा। अब देखें 0 या 0 से बड़ी जो वैल्यूज़ होंगी वो तो हमने कवर कर ली यहाँ पे, लेकिन जो वैल्यूज़ अगर 0 से कम होंगी तो उनका कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसका सिंपली ये होगा आपके पास कि अगर एक नंबर इस तरह से लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है -1। तो अब ये 1 है ना, इट मीन्स आपने 1 0 पुट कर देना,
ठीक है 1 0। अब यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब क्या है 2 ज़ीरोस पुट कर देने, और फर्स्ट ज़ीरो के बाद हमेशा आपके पास डेसिमल पॉइंट आएगा। ये देखें फर्स्ट ज़ीरो के बाद आ रहा है। अब यहाँ पे 3 है 3 बार, तो इसका मतलब क्या है 3 नंबर ऑफ़ ज़ीरोस पुट कर देने। अब यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब क्या है कि 4 टाइम्स 4 नंबर्स ऑफ़ ज़ीरोस पुट कर देने हैं। ठीक है, 4 दफ़ा ज़ीरो को लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेबल हो गया ओवरऑल। ये लॉग का टेबल करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम इन टेबल्स को यूज़ करेंगे। ये लॉग का टेबल है जब आपके पास नंबर ग्रेटर देन 1 होगा और जब आपके पास नंबर लेस देन 1 होगा, ये लॉग है हमारे पास बेसिकली। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये क्या है एंटी लॉग का टेबल। जब आपके पास नंबर 0 या 0 से बड़ा होगा तो ये टेबल यूज़ करेंगे, जब नंबर लेस देन 0 होगा तो ये वाला टेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, और ये दोनों जो टेबल्स हैं ये हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करने हैं। राइट, ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो हमने अभी सीखा था ना कि बार्स क्यों पुट करते हैं और नेगेटिव साइन क्यों नहीं पुट करते। तो जब आपके पास नंबर होगा ना लेस देन 1 तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स लॉग इज़ रिटन एंड, तो जो वो करेक्टरिस्टिक्स होंगी उनको कैसे लिखेंगे, उनको हम बार्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे ये 3 बार है तो इसको रीड कैसे करेंगे, बार 3, राइट, बार 3 बार 2 बार 1। अब इन नंबर्स को हम इस तरह से नहीं लिख सकते, इसका मतलब यही है, लेकिन हम इस तरह से लिख नहीं सकते। अब उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी रीज़न हम एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे ये एक एग्जांपल है 2.3748 और यही सेम एग्जांपल है 2.3478। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 2 के ऊपर हमने बार पुट कर दी और यहाँ पे माइनस पुट कर दिए। ठीक है, साइड पे। अब इसका मतलब क्या है कि इसमें जो आपके पास ये 2 की वैल्यू है ना, 2 बार का मतलब क्या होता है -2, तो इसका मतलब ये है कि जो सिर्फ मेरे पास करेक्टरिस्टिक है ना ये नेगेटिव है। ठीक है, ये नेगेटिव है, और जो आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना मेंटिसा, ये क्या है, पॉजिटिव है। राइट, तो सिर्फ 2 नेगेटिव है और मेंटिसा पॉजिटिव है। अब इसमें आ जाए, अब इसमें इस -2 का मतलब क्या है, -2.3748 का, कि इसमें ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना आपकी 2 भी, यानी जो आपका करेक्टरिस्टिक भी और जो आपका मेंटिसा भी है, ये दोनों ही नेगेटिव है। होल वैल्यू इज़ नेगेटिव। और जबकि हमने अभी ये सीखा था कि मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मेंटिसा हमेशा आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए कि आपके पास अगर इस तरह से लिख देंगे ना तो आपका मेंटिसा भी नेगेटिव हो जाएगा। राइट, तो इसलिए हमने इस तरह से नहीं लिखना। ठीक है, हमने सिर्फ बार्स यूज़ करने हैं ताकि सिर्फ जो मेरी अगर करेक्टरिस्टिक वैल्यू है ना वो नेगेटिव शो हो, जो मेंटिसा है वो पॉजिटिव ही रहे। गॉट इट। सो दिस इज़ द रीज़न हम इनको इस तरह से लिखते हैं, इन ऑर्डर टू अवॉइड मेंटिसा एज नेगेटिव। रीज़न क्योंकि मेंटिसा हमेशा आपके पास पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब अभी तक हमने जो लॉगरिथम में डिस्कस की है ना चीज़, वो हमने सीखा है कि लॉगरिथम में हमारे पास 2 पार्ट्स होते थे। ठीक है, एक हमारे पास होता था करेक्टरिस्टिक और एक हमारे पास होता है मेंटिसा। अभी तक हमने जो डिस्कस किया ना वो करेक्टरिस्टिक डिस्कस किया है। ठीक है, लॉग के केस में भी और एंटी लॉग के केस में भी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं मेंटिसा, जो इसका सेकंड पार्ट है। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व मेंटिसा पार्ट ऑफ अ नंबर वी यूज़ लॉग टेबल्स। अब उसके लिए हम टेबल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आपके बुक की एंड पे भी गिवन है। अभी जो लॉग टेबल्स होते हैं ना ये बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड हुए होते हैं। अब इनको सीख लेते हैं हम कि ये कौन से होते हैं हमारे पास 3 पार्ट्स। ओके, अब ये देखें जो लॉग टेबल्स हैं या जो एंटी लॉग टेबल्स हैं इस तरह जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, ये हम सिर्फ मेंटिसा पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी देखें सिर्फ मेंटिसा को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसमें 3 पार्ट्स कौन से होते हैं। एक पार्ट आपके पास होता है ये वाला, ठीक है, जिसमें आपके पास ये कॉलम्स में नंबर्स लिखे हुए हैं। राइट, दूसरा पार्ट आपके पास होता है ये वाला जो ब्लू कलर में लिखा हुआ। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक। राइट, और जो इसका थर्ड पार्ट होता है वो मीन डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो लॉग टेबल है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ। राइट, ये चीज़ समझ आ गई। इसी तरह आपके पास एंटी लॉग में भी 3 पार्ट्स होते हैं। ये फर्स्ट पार्ट जिसमें आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है, और सेकंड पार्ट कौन सा होगा, दिस वन ब्लू कलर में जो है, जो रोज़ की फॉर्म में। राइट, और थर्ड आपके पास कौन सा हो जाएगा, मीन डिफरेंस। तो ये बेसिकली आपके पास जो इन टेबल्स के 3 पार्ट्स होते हैं। राइट, अब हम चलते हैं वापस एक्सरसाइज पे। ओके, अब एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द मेंटिसा ऑफ लॉग ऑफ दिस नंबर। ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ। ठीक है, अब हमने इसका ना मेंटिसा फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए स्टेप्स क्या होते हैं।
ओके तो यही बेसिक स्टेप्स हैं जो आपके आगे हर आने वाले क्वेश्चन में यूज़ होंगे, ठीक है। अगर आपको समझ ना भी आए, डू नॉट वरी अबाउट इट, ये हमने इतने ज़्यादा प्रैक्टिस करने कि आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। सो फर्स्ट स्टेप इस सबसे पहले हमने क्या करना है, राउंड ऑफ कर देना है। राउंड ऑफ किसको करना है, ये जो नंबर है ना हमारे पास 43.254, इसको हमने राउंड ऑफ करना है टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। तो इसको जब हमने राउंड ऑफ किया 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट 4 नंबर्स हैं ना वो आपने ले लेने हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे, 4 3 2 5। तो ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है, विदाउट डेसिमल, राइट। ये हमने 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स ले लिए, जो लास्ट नंबर था उसको हमने इग्नोर कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 4 नंबर्स हमने लिए ना इनको हमने ब्रेक डाउन करना है, यानी इनको हमने स्प्लिट कर देना। कैसे करना है, अब हमने चूँकि टेबल में पढ़ा है ना, टेबल के 3 पार्ट्स होते हैं, तो उसी तरह हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है इस नंबर को, राइट। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं वो लिख देने हैं आपने, कोई से भी जो फर्स्ट 2 नंबर्स होंगे, फर्स्ट 2 डिजिट्स। तो ये हमने 42 43 लिख दिया। फिर जो पार्ट 2 में इसका थर्ड डिजिट है वो लिख देना है, विच इज़ 2, और जो थर्ड पार्ट में आपने लास्ट डिजिट लिख देना है, विच इज़ 5, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, 43 2 और 5, राइट। अच्छा, अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। अब पार्ट 1 में हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, 43। अब ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हम एक्चुअली फाइंड क्या कर रहे हैं, लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं या एंटी लॉग, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के टेबल्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब हम इसको लॉग के टेबल में चेक करेंगे, राइट। तो अब हमने लॉग के टेबल में जाना है और 43 देखना है। तो ये हमने लॉग के टेबल में चले गए। अब हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे थे, अब इसका मेंटीसा है ना, ये बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो हम मेंटीसा हम फाइंड आउट करते हैं टेबल से, इसलिए मैंने ये लॉग की ये करैक्टरिस्टिक मैंने ऊपर लिख दिया हुआ कि करैक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने के लिए अलग से हैं टेबल्स, ठीक है। तो अब हमने लॉग के टेबल में चले गए। अब यहाँ पे हमने मेंटीसा फाइंड आउट करना है। हमारा पहला नंबर क्या था, 43। तो 43 देख लेते हैं हमारे पास कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में, ये पार्ट 1 है। तो यहाँ पे देखें 43 कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया 43, राइट। अब चलते हैं वापस, पार्ट 2 में हमारे पास नंबर क्या है, 2। अब वापस लॉग टेबल में चलते हैं। अब हमने ना ये जो सेकंड पार्ट है ना, ये पार्ट 2 है आपके पास, ठीक है। पार्ट 2 में हमने 2 पे लोकेट करना है। तो यहाँ पे 2 देखें कहाँ पे है, ये है ना 2, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे नीचे ले आए और ये आगे चलता जा रहा है, मतलब आपके पास ये नंबर बन रहा है, राइट, ठीक है। ये कौन सा नंबर है, 6355। अभी वापस चलते हैं। अब पार्ट 3 में कौन सा नंबर आ रहा है, 5। तो अब इस 5 को देखना है हमने, ठीक है। पार्ट 3 आपके पास ये वाला, दिस इज़ पार्ट 3, दिस इज़ पार्ट 2 एंड दिस इज़ पार्ट 1, राइट। अब पार्ट 3 में हमने नंबर कौन सा देखना था, 5। तो अब इसमें देखें 5 कहाँ पे है, ये रहा 5, ठीक है। अब इसको वापस ले आए, अब इसको आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ नीचे ले आते हैं। तो ये हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे, ये 5 आ रहा है, ठीक है। तो अब हमने नंबर कौन सा लिखना है यहाँ पे, सेकंड पार्ट में मेरे पास नंबर आया था 6355। तो ये देखिए मैंने लिख दिया 6355। और पार्ट 3 में 5 पे मेरा कौन सा नंबर आ रहा था, इस 5 पे 5 आ रहा था। तो ऐड कर देंगे दिस 5, राइट। अब इन दोनों नंबर्स को आपने सिंपली ऐड कर लेना, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास नंबर आया 6360। अब जबकि हम ये क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, मेंटीसा कर रहे हैं ना, और मेंटीसा हमेशा आपके पास वो नंबर होता है जो डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा होता है। तो इसीलिए हमने इसको एक डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया और पीछे 0 लिख दिया, राइट। क्योंकि ये नंबर में जो मेरा है मेंटीसा है, तो मेंटीसा हमेशा आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद आता है और ये पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो ये आपके पास करैक्टरिस्टिक और ये मेंटीसा है। हमने सिर्फ मेंटीसा फाइंड आउट करना, तो ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द मेंटीसा ऑफ लॉग ऑफ दिस नंबर। अब ये एक नंबर है, सबसे पहले हमने क्या करना है, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जो 4 डिजिट्स है ना, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आपने लेने होते हैं, वो हमने ले लिए। वो कौन से हैं, 2 3 4 7, ये ले लिए। इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट पुट नहीं करना। सेकंड स्टेप क्या होता है, ब्रेक डाउन कर लेना। अब इन नंबर्स को हमने ब्रेक डाउन कर लेना है 3 पार्ट्स में, क्योंकि टेबल्स के भी 3 पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आ जाएगा 23, सेकंड पार्ट में आ जाएगा 4 और थर्ड पार्ट में आ जाएगा 7, ठीक है। अब हमने इनको टेबल्स में चेक करना है, किस टेबल में, लॉग के टेबल में, क्योंकि हमने इसका लॉग फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। लॉग में मेंटीसा फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अब लॉग के टेबल में चलेंगे और 23 4 7, चलें अब चलते हैं 23 4 7। तो सबसे पहले देखते हैं 23 की तरह मेरे पास फर्स्ट कॉलम में।
सो ये रहा 23, ठीक है, और ये रहा 4। तो अब इसको एक्सटेंड कर लें तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है ये वाली 23, 4 और थर्ड डिजिट कौन सा था 7, तो ये रहा 7, ठीक है। अब इसको भी एक्सटेंड कर लें तो ये मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए ये 13, राइट। तो अब मेरे पास नंबर्स कौन से यूज़ होंगे 3692 प्लस 13, तो ये देखें 3692 प्लस 13। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब चूंकि ये मेंटीसा है तो इसलिए हम इसके शुरू में एक डेसिमल पॉइंट पुट कर देंगे और एक ज़ीरो लिख देंगे, राइट। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। ओके, इसको रेज कर लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा यहाँ पे एक नोट है, जैसे हमारे पास एक ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था अभी और एक हमने इससे प्रीवियस ये क्वेश्चन सॉल्व किया। तो जब भी आपके पास जो डिजिट्स होंगे ना मेंटीसा में, ठीक है, जो वैल्यूज़ हैं अगर ये सेम है ना आपके पास 2 3 4 7 एंड 2 3 4 7, डिफरेंस क्या है यहाँ पे ज़ीरोज़ ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं था डेसिमल पॉइंट के बाद। लेकिन जो अगर आपके पास नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो सेम है तो उनका मेंटीसा भी आपके पास सेम ही आएगा। तो ये तो ऑब्वियस ही बात है क्योंकि टेबल्स में उनकी वैल्यूज़ तो सेम ही हम देखेंगे ना, ठीक है। सो मेंटीसा विल रिमेन सेम, तो इसका मेंटीसा क्या आ जाएगा 0.3705। तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए एग्जांपल 1 जब हमने सॉल्व की वो डिफरेंट थी, अच्छा चलिए डिफरेंट थी, तो इनका आप ये मेंटीसा पार्ट सेम आएगा। तो अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, आप ये वाला क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका मेंटीसा यही आ रहा है या नहीं, यही आना चाहिए। कि इसकी रीज़न क्या है, बिकॉज बोथ क्वेश्चंस आर हैविंग सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जब हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेते हैं ना तो वो तो सेम ही होंगे ना 2 3 4 7। सो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। अच्छा जी, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम व्हेन द न्यूमरेटर इज़ गिवन। ये अब हमारे पास एक केस है कि हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लॉगरिथम में दोनों चीज़ें बेसिकली फाइंड आउट करनी है, कैरेक्टरिस्टिक भी और मेंटीसा भी, ठीक है। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे लॉग टेबल्स। व्हेन वी यूज़ इन दिस केस वी यूज़ लॉग टेबल्स, क्यों, क्योंकि हम लॉगरिथम ही फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना, लॉग ही फाइंड आउट कर रहे हैं तो लॉग टेबल्स यूज़ करेंगे। जब एंटी लॉग फाइंड करना होगा तो स्पेसिफिकली लिखा होगा कि फाइंड एंटी लॉग, तो फिर हम एंटी लॉग टेबल यूज़ करेंगे, राइट। अच्छा चलें जी क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज़ log 278.23। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। एक हमारे पास क्या है कैरेक्टरिस्टिक जो डेसिमल पॉइंट से पहले आ रहा है, और जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहा है वो क्या है मेंटीसा, ठीक है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, तो कैरेक्टरिस्टिक में हम सबसे पहले देखते हैं लॉग के टेबल में चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होता था कि जितने, चलें पहले वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स है ना, ठीक है। तो जब 3 डिजिट्स हों तो इसमें हम क्या करते होते हैं माइनस करते होते हैं। ये देखिए -1 है ना, तो जब हमारे पास 3 डिजिट्स थे, ठीक है, ये 3 डिजिट्स 3 - 1 2 कैरेक्टरिस्टिक आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें 3 डिजिट्स हैं, -1 कर दें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा 2, राइट। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर लिया है 2। अब हम इसका मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे। तो मेंटीसा में स्टेप्स क्या होते हैं वही सेम रहेंगे जो भी हमने सीखे हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या था राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद देखें तो हमारे पास ये यहाँ से स्टार्ट से बिगिन करना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2782। हमने फर्स्ट 4 डिजिट्स ले लेने, ठीक है। तो ये 3 स्किप कर देंगे हम, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 2782, ठीक है। अब इसको हमने ब्रेक डाउन कर लेना। तो 2782 को जब ब्रेक डाउन करेंगे 27 पार्ट 1 में आ जाएगा, पार्ट 2 में आपके पास 8 और पार्ट 3 में आपके पास 2। अब हमने इन वैल्यूज़ को देखना है इन द लॉग टेबल। तो नंबर्स क्या हैं 27 8 2। चलिए 27 देखते हैं। ये रहा हमारे पास 27, 8 यहाँ पे सेकंड कॉलम सेकंड पार्ट में ये रहा 8 और थर्ड पार्ट में 2, यही थे 27 8 2। तो ये रहा 27 8 और 2, ठीक है। अब चलें इनको हम मैच कर लेते हैं। तो ये चलता जा रहा है हमारे पास यहाँ पे, इसको यहाँ से नीचे लें और जो जहाँ पे ये कॉमन नंबर इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि ये वैल्यू है, अब इसको भी नीचे ले आएँ, इसको आगे ले चलते जाएं तो ये हमारे पास ये नंबर आ रहा है, ठीक है। तो कौन से दो नंबर्स आए 4440 एंड 3, 4440 एंड 3, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें। अब चूंकि ये मेंटीसा था तो इसलिए हमने इसके शुरू में एक डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया और उससे पहले 0, ठीक है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं।
तो अब हमारे पास ये मेंटीसा भी आ चुका है, ठीक है, और करेक्टरिस्टिक भी आ चुकी है। अब जो हमने लॉग ऑफ ये वैल्यू थी ना, लॉग ऑफ ये नंबर लिखा, अब ये किसके इक्वल होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं ना लॉग के, किसी भी लॉग के, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक क्या आया था मेरे पास 2 लिख दिया, प्लस मेंटीसा ये आया था, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। गॉट इट। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख लें, लॉग ऑफ 0.07058। अब इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें आपके पास, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक अगर आप देखें ये -2 है, कितने ज़ीरोज़ हैं, 2 ज़ीरोज़ है ना, तो 2 ज़ीरोज़ का मतलब क्या है, -2, ठीक है। तो -2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको वहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं एक दफ़ा। तो जब आपके पास नंबर लेस दैन 1 हो, तो यहाँ पे देखें 2 ज़ीरोज़ थे, ठीक है, क्वेश्चन में ये देखें 2 ज़ीरोज़। तो जब 2 ज़ीरोज़ होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसका करेक्टरिस्टिक्स -2 या /2 हो जाता है, राइट। तो इसलिए हमने इसका /2 लिख दिया, 2 ज़ीरोज़ तो -2 या /2 हो जाएगा। अब इसका मेंटीसा पोर्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वही सेम स्टेप्स आपने यूज़ करने। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट जहाँ से शुरू हो रहा है ना, वहाँ से वैल्यूज़ लेना शुरू करनी है। सो 7058 ये आ गई। अब सेकेंड स्टेप में इसको ब्रेक डाउन कर लेना है। तो वो कैसे करेंगे, 75 and 8, 75 and 8, ठीक है। अब इनको हमने देखना है लॉग टेबल में, इन तीनों पार्ट्स को। 75 8, तो चलें 75 8 को हम चेक कर लेते हैं। 70 यहाँ पे देखें कहाँ पे आ रहा है, 70 70 70, ये रहा 70 75 and 8, ठीक है। अब इन नंबर्स को एक्सटेंड कर लें ताकि जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होती है ना लाइंस, जैसे ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो मतलब ये वाला नंबर आपने लेना है, ठीक है। तो ये वाला नंबर आ जाएगा एक। अब इसी तरह यहाँ पे इसको एक्सटेंड करें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, ये 5 आ रहे हैं। तो कौन से दो नंबर्स आ रहे हैं, 8482 and 5। तो ये देखिए 8482 and 5। अब इन दोनों को ऐड कर लें और ये आपके पास फाइनल आंसर आया। अब इससे पहले डेसिमल पॉइंट पुट कर दें, क्यों, क्योंकि हम ये मेंटीसा फाइंड आउट कर रहे थे, राइट। ठीक है, अब सिंपली इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा को। करेक्टरिस्टिक क्या आया था आपके पास, 2 बार। अच्छा, अब इस वैल्यू को ना आपने इस तरह से नहीं लिखना, -2। -2 का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास जो सारी वैल्यू है ना, मेंटीसा भी नेगेटिव है, जबकि मेंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको आपने हमेशा बार की फॉर्म में लिखना। अब इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 2 नेगेटिव है, जो बाकी की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, राइट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इन दिस केस वी यूज़, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द नंबर व्हेन लॉगरिथम इज गिवन, वी इग्नोर करेक्टरिस्टिक्स एंड कंसिडर ओनली मेंटीसा। ठीक है, अब इस केस में हम करते तो हैं, करेक्टरिस्टिक भी फाइंड आउट करते हैं, लेकिन अभी के लिए उन्होंने सिर्फ मेंटीसा पे फोकस किया हुआ। करेक्टरिस्टिक्स बाद में हम सीखेंगे कि इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालनी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स का भी तो टेबल है ना एंटी लॉग करेक्टरिस्टिक का, तो ये भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉग देख लेते हैं। द नंबर हुज लॉग इज़ गिवन इज़ कॉल्ड एंटी लॉगरिथम। ठीक है, ऐसा नंबर जिसकी लॉग की वैल्यू गिवन हो तो उसको हम कहते हैं एंटी लॉगरिथम। इसकी एग्जांपल क्या है, log ऑफ y टू द बेस a इज़ इक्वल टू x। अब इसको जब हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट, एक्सपोनेंशियल में नहीं करना, अब इसको हमने ना एंटी लॉग में कन्वर्ट करना है। तो एंटी लॉग में कन्वर्ट करने का क्या तरीका होता है कि जो लॉग है ना, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, तो वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। तो यहाँ पे पीछे क्या रह जाएगा, y, ये y आ गया। जब इस लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो वो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, राइट। यहाँ इसका दूसरा मेथड क्या होता है कि आप दोनों तरफ एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया करें, ठीक है, दोनों तरफ एंटी लॉग से मल्टीप्लाई कर दें। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये लॉग इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा एंटी लॉग ऑफ x, राइट। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें हमने सिर्फ अभी ना मेंटीसा सीखना है, इसका करेक्टरिस्टिक्स बाद में देखेंगे। तो स्टेप सेम वही रहेंगे, सेम जैसे लॉग के केस में हमने मेंटीसा फाइंड आउट किया था, ठीक है। लेकिन इस केस में हमारा ना जो लॉग का टेबल है वो डिफरेंट है और एंटी लॉग का टेबल डिफरेंट है, ठीक है। तो जब एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो फिर आपने एंटी लॉग का टेबल ही यूज़ करना है, ओके। तो इसमें मिस्टेक, कंफ्यूज नहीं कर देना या मिक्स नहीं कर देना।
अब ये क्वेश्चन है 1.3247। अब हमने इसमें फाइंड आउट करना है एंटी लॉग। ठीक है, करेक्टरिस्टिक को अभी के लिए छोड़ दें, सिर्फ मेंटिसा पहले देख लेते हैं कैसे निकलता है। तो वही स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 3247। तो ये हमने ले लिया 3247, राइट। क्योंकि इसमें हमने ना ये देखें उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने वी इग्नोर करेक्टरिस्टिक्स एंड कंसिडर ओनली मेंटिसा। तो जब मेंटिसा फाइंड आउट करना है तो फिर आपने सिर्फ जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ है ना वही कंसिडर करनी है सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। ठीक है, जबकि इन लॉग के केस में हमने क्या किया था, अगर आप देखें तो लॉग के केस में हम जो करेक्टरिस्टिक वाली वैल्यू थी वो भी कंसिडर करते थे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में। तो यहाँ से हमने 2 से स्टार्ट किया, राइट, 2782। लेकिन इस केस में हमने एंटी लॉग के केस में आपने ये वाली वैल्यू से स्टार्ट नहीं करना, आपने डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से स्टार्ट करना है। ठीक है, लॉग के केस में अगर होता ना तो फिर हम जो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते तो वो क्या हो जाने थे 1324, राइट। लेकिन एंटी लॉग के केस में अभी ये क्या हो जाएंगे 3247। ठीक है, तो ये हो गया 3247, राइट। और साथ में इसका डेसिमल पॉइंट भी पुट कर देना है। अब इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसका एंटी लॉग टेबल देखें तो ये आपके पास स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट्स है ना, तो इस वजह से हम इसको डेसिमल पॉइंट्स से स्टार्ट करेंगे, राइट। उसकी पहले वाली वैल्यू नहीं लेनी। और जो लॉग का टेबल था उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं था, तो इसीलिए हम उस केस में यहाँ से स्टार्ट करते थे करेक्टरिस्टिक से। समझ आ गया? ठीक है, तो अब हमने इसको राउंड ऑफ कर लिया। अब ये डिजिट्स ही 4 हैं तो हमने 4 इधर डिजिट्स लिख दिया। अब इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे। तो जब ब्रेक डाउन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है 0.32, ये आ गया। ठीक है, पहले दो डिजिट्स ले लेने, फिर पार्ट 2 में आपके पास 4 आ जाएगा और पार्ट 3 में आपके पास 7 आ जाएगा, राइट। अब हमने किन वैल्यूज़ को एंटी लॉग के टेबल में देखना, तो वो है हमारे पास 0.32, 4 एंड 7। तो अब हम क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, एंटी लॉग। तो हमने किस टेबल पे जाना है, एंटी लॉग के टेबल में, 0.32, 4, 7। तो ये रहा एंटी लॉग टेबल। अब यहाँ पे देखें 0.32 कहाँ पे है, 0.32 इस फर्स्ट कॉलम में देखना है आपने, 0.32 ये रहा 0.32, सेकेंड कॉलम में 4 और थर्ड कॉलम में 7। ठीक है, थर्ड रो में बेसिकली 7। ओके, अब इसको हमने ना मैच कर लेना। तो इसको नीचे ले आए, इसको नीचे ले आए, तो ये बेसिकली हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 2109। और इसको भी नीचे शिफ्ट कर लें, इसको एक्सटेंड कर लें, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 3। ठीक है, तो कौन से दो नंबर्स आ रहे हैं, 2109 एंड 3। तो ये देखें 2109 एंड 3, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, आपके पास ये रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, अब इस केस में अभी हमने सीखा था ना एंटी लॉग के टेबल में। अच्छा, अब इसका हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स, चले करेक्टरिस्टिक भी देख लेते हैं। अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स में क्या वैल्यू है, 1 है। तो अब एंटी लॉग के टेबल में चेक करते हैं कि जब आपके पास वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, यानी 1 0 से बड़ा है ना, तो हम ये वाला टेबल चेक करेंगे। अब इसमें यहाँ पे 1 है, जब यहाँ पे 1 होगा तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐड 1। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो इस 2 का मतलब क्या है कि जो भी आंसर आए उसमें 2 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास आंसर क्या आया था, 2112 आया था, राइट। अब इसको यहाँ पे पुट कर दें, तो ये क्या है 2112। ठीक है, तो अब ये देखें हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक क्या आया था, आपके पास यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 2 आया था, अभी हमने देखा है टेबल में। ठीक है, ये देखें ये 2 आया था करेक्टरिस्टिक्स, जब 1 हो तो ऐड 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो अब इसका मतलब क्या है कि हमने जो आंसर है ना उसके 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना है। तो वही देखें ऑलरेडी यहाँ पे है, राइट। सिंस द करेक्टरिस्टिक्स इज़ 1 सो इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 1, ऐड 1। वही सेम उन्होंने बात लिखी भी है, ऐड 1 करेंगे। ठीक है, तो ऐड 1 बिकॉज देयर शुड बी 2 डिजिट्स इन इट्स इंटीग्रल पार्ट, सो एंटी लॉग ऑफ दिस नंबर इज़, तो यहाँ पे आपके पास नंबर क्या था 2112। ठीक है, तो अब 2 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट किया तो ये आंसर आ गया आपके पास। गॉट इट। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये मेंटिसा अब आपको फाइंड आउट करना आ गया, होपफुली हमने काफ़ी दफ़ा ये चीज़ प्रैक्टिस की है। तो अब इसका जब मेंटिसा फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आप इसमें मेंटिसा में कौन सी वैल्यू लेंगे, आप डेसिमल पॉइंट से शुरू करेंगे और आगे तक। तो अब आपने ये 2 नहीं लेना,
ठीक है, एंटी लॉग के केस में, राइट। लॉग के केस में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंटी लॉग के केस में हमने यहाँ से डेसिमल पॉइंट के बाद स्टार्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 0.1324, ठीक है। अब इसको राउंड ऑफ करें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में, तो ये क्या हो जाएगा 0.1324, ठीक है। अब इसको हमने ब्रेक डाउन कर देना है, तो ये ब्रेक डाउन कैसे होगा, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट है 0.13, पार्ट 2 में आ जाएगा 2 और पार्ट 3 में आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमने कौन सी वैल्यूज़ देखनी है, 0.1324, तो अब पॉइंट उस पर चलते हैं 0.1324। तो 0.13 देखें कहाँ पे है, ये रहा 0.13 और सेकंड कॉलम में 0.1324, दिस इज़ 2 और यहाँ पे 4। अब इसको हम कर लेते हैं मैच, तो हमारे पास एक ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसको एक्सटेंड करते चले जाएं और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 1, ठीक है। तो कौन से नंबर्स आए हमारे पास, 1355 एंड 1, तो ये देखिए 1355 एंड 1, राइट। इनको ऐड कर लें तो ये हमारे पास आ गया मेंटिसा, ठीक है। अच्छा, अब इसकी करैक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स में कितनी है आपके पास, 2 बार्स हैं। तो जब आपके पास 2 बार्स हों एंटी लॉग में, ठीक है, तो ये देखिए जब आपके पास 2 बार्स हों तो उसका मतलब क्या है कि 0.0 पुट करना है आपने आंसर के साथ, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बार्स 0.0 पुट किया और करैक्टरिस्टिक क्या थी 1357, तो वो मैंने इधर लिख दी। समझ आ गया, ये सारी एक्सप्लेनेशन उसी की दी हुई है। सिंस द करैक्टरिस्टिक इज़ 2 बार सो इट्स न्यूमेरिकल वैल्यूज डिक्रीज्ड बाय 1। देखें इसमें हम माइनस करते हैं ना, ठीक है। एक्चुअली हमने ये 2 बार था तो 0.0 पुट कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो इसको सिंपली इग्नोर कर दें, ठीक है। मैंने आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन कर दिया कि ये कैसे आया, ठीक है। फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ चुका है। गॉट इट। चलिए हम अभी इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज 3.2, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। ओके, स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन 1, फाइंड द कॉमन लॉग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें हमने ना कॉमन लॉग फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास 232.92, ठीक है। तो हमारे पास कोई भी नंबर होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हमारे पास होता है करैक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट और एक आपके पास होता है डेसिमल पार्ट जिसे हम कहते हैं मेंटिसा। तो इस केस में हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, अब देखिए इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं ना, 2 3 2। सो यहाँ पे डिजिट्स हमारे पास 3 हैं, तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि करैक्टरिस्टिक जो हम लॉग में फाइंड आउट करते हैं ना करैक्टरिस्टिक, उसमें हमेशा -1 करते हैं, ठीक है। ये देखें -1, और जो एंटी लॉग्स होते हैं उसका करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा 1 को ऐड करते हैं, राइट, ठीक है। सो लॉग में हमने माइनस करना होता है और एंटी लॉग में ऐड करना होता है 1 को। तो -1 कर दीजिए, 3 - 1 = 2। अब ये हमारे पास इसका करैक्टरिस्टिक आ चुका है। अब इसका मेंटिसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो उसके स्टेप्स क्या होते हैं वो आपको आने चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सिंपली हमने राउंड ऑफ करना है इसको टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जब लॉग में राउंड ऑफ करते हैं ना सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो हमेशा हम करैक्टरिस्टिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 2 3 2 9। तो ये आपके पास आ गया 2 3 2 9। तो इसमें डेसिमल पॉइंट बेशक हटा दें, ठीक है। जब लॉग में हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं तो करैक्टरिस्टिक से शुरू करना है, और जब एंटी लॉग में हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स से राउंड ऑफ करना है तो फिर हमने हमेशा डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से स्टार्ट करना है। बस इस चीज़ को मिक्स नहीं करना आपने, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ कर लिया। अब हमने सेकंड स्टेप क्या करना होता है, ब्रेक डाउन कर दें। इन 4 डिजिट्स को ब्रेक डाउन कर देना है। पहले 2 डिजिट्स इकट्ठे कर लें तो 23, फिर आपके पास आ जाएगा 23 आपके पास किस में आ गया, पार्ट 1 है, ये आपके पास पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपके पास आ जाएगा 2 और पार्ट 3 में आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो लॉग टेबल होता है उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है टेबल, इसलिए हमने इन नंबर्स को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब हमने देखना है लॉग टेबल में, और नंबर्स के हमारे पास 23 to 9। चलें देख लेते हैं। 23 हमारे पास फर्स्ट कॉलम में 23 कहाँ पे आ रहा है, ये 23, फिर सेकंड कॉलम में हमारे पास 2 और थर्ड कॉलम में 9, ठीक है। अब इनको हमने मैच कर लेना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है एक वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको फर्दर एक्सटेंड करते चले जाएँ और ये लास्ट वैल्यू है हमारे पास, तो ये आ जाएगी 17। तो नंबर्स हमारे पास आ गए हैं 3655 एंड 17। तो देखें 3655 एंड 17, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लें, ये आपके पास मेंटिसा आ चुका है। और मेंटिसा हमेशा आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया और उससे पहले 0, राइट। अब लॉग ऑफ
232.92 क्या आ जाएगा आपके पास, सिंस लॉग में हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया था 2, ठीक है 2 लिख दिया, और मेंटीसा हमारे पास ये पोर्शन आ गया, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, राइट। अब इसी का पार्ट 3 देख लेते हैं। अब इस नंबर को, इसमें नंबर में हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या होगा। अब यहाँ पे देखें कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं ना, ठीक है। तो 4 ज़ीरोज़ हैं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये देखें जब आपके पास यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 बार आया। इसी तरह अगर 4 ज़ीरो होंगे तो 4 बार आ जाएगा, 2 ज़ीरोज़ हैं तो 2 बार है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ज़ीरो हैं, तो 4 ज़ीरोज़ हैं तो इसका मतलब क्या, -4। तो -4 को हम बार 4 की फॉर्म में लिखेंगे, -4 नहीं लिख देना, ठीक है, हमेशा बार की फॉर्म में लिखते होते हैं हम। अब इसका मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेंटीसा में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ करना है, और हमेशा हमने स्टार्ट करना होता है नॉन ज़ीरो वैल्यू से, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो 3 से शुरू करेंगे। अब चूँकि करना तो हमने करेक्टरिस्टिक से होता है, लेकिन करेक्टरिस्टिक पे यहाँ पे देखें सारी 0 ज़ीरोज़ है, तो हम चलते जाएंगे, जहाँ पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आएगा वहीं से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो 3 से स्टार्ट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास डिजिट्स कितने हैं, 3 2, सिर्फ 2 डिजिट्स है ना, लेकिन हमने राउंड ऑफ करना था 4 डिजिट्स तक। तो चले हम इसको 4 डिजिट्स बना लेते हैं, आगे 0 0 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये 4 डिजिट्स हो गए। अब इन 4 डिजिट्स को हमने ब्रेक डाउन करना है, तो वो हमने कैसे कर लिया, 3 2, ठीक है, पार्ट 1 में आ जाएगा, नेक्स्ट 0 आ जाएगा पार्ट 2 में, और लास्ट 0 आ जाएगा पार्ट 3 में, ठीक है। चलें इधर भी हम 0 लिख देते हैं, ठीक है, फॉर नाउ, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ यही पैटर्न है, यही हमने हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है, तो इसलिए हमने 4 डिजिट्स कर दी है, ठीक है। अगर कुछ नहीं है तो 0 0 ऐड कर दिया करें। अब हमने वैल्यूज़ देखनी है 3 2 0 0 लॉग के टेबल में, तो चलें देख लेते हैं 3 2 0 0। 3 2 कहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ये रहा 3 2 32 और 0 एंड थर्ड पार्ट में 0। अब देखें यहाँ पे 0 कोई भी नहीं है, यहाँ तो स्टार्ट ही 1 से हो रहा है ना, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे कि ये जो 0 है ना, इसके नीचे सिंपली आप पुट कर दीजिए क्रॉस, कि मतलब कुछ भी नहीं है, इसलिए इस 0 को लें या ना लें सेम थिंग है, ठीक है। तो अगर ये आप ना भी करते तो भी आपका आंसर ठीक आ जाता, लेकिन चलें अब हमने 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स करने होते हैं ना, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से भी करके बता दिया कि यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने देखना है 3 2 और 0 में, तो 3 2 ये रहा, और 0 में आपके पास वैल्यू आ रही है 5051, तो देख लें ये आपके पास वही वैल्यू आ रही है 5051। तो ये हमारे पास आ चुका है मेंटीसा। अब चूँकि पार्ट 3 में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी जिसमें हम ऐड करते, तो यही हमारा फाइनल मेंटीसा हो जाएगा, ठीक है। फिर फाइनली आपने करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को आपस में ऐड कर लेना है। तो करेक्टरिस्टिक क्या आया था आपके पास 4 बार, ठीक है, बार 4 प्लस ये मेंटीसा आ चुका है, इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन 1 का जो पार्ट 2 और 4 है ना, इनको आपने खुद से प्रैक्टिस कर लेना है, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके आंसर्स ठीक आए हैं या नहीं आए, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ log of this value log of 31.09 is equal to 1.4926 फाइंड विदाउट यूजिंग टेबल। अब हमने ना इस क्वेश्चन में टेबल को यूज़ नहीं करना, यानी इस टेबल को यूज़ नहीं करना, इस टेबल को यूज़ किए बगैर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। उन्होंने हमें वैल्यू दे दिया, तो इस केस में हमने इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक देखिए हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे एक ही डिजिट है ना, तो इसमें हम क्या कर देते थे -1। तो जब आपके पास ये देखें इधर एक ही डिजिट है तो 1 डिजिट -1 तो क्या हो जाएगा 0, राइट, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 0। अब इसका मेंटीसा हमने फाइंड आउट करना है, तो इसका मेंटीसा क्या हो जाएगा, इसका मेंटीसा आपने फाइंड आउट कर लेना है। अब मेंटीसा क्या होता है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है, राइट। तो डेसिमल के पॉइंट के बाद वाली वैल्यू ये आपके पास मेंटीसा है, क्योंकि अब चूँकि यहाँ पे हमने ना टेबल नहीं यूज़ करना, इन्होंने ऑलरेडी हमें वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और जो टेबल्स है ना इनको नहीं यूज़ करना है, इसके लिए हमने डायरेक्ट इस वैल्यू को यूज़ करना है। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चन में जो आपके पास मेंटीसा है वो सेम ही आ रहा है, विच इज़ 0.4926, ठीक है। तो सिर्फ करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अब इस केस में हमारे पास डिजिट्स कितने हैं 3, तो लॉग में करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं माइनस, ये देखें माइनस, ठीक है। तो ये हमने माइनस कर दिया, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, -1 करना होता है, 3 - 1 = 2। अब यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, यहाँ पे 3 ज़ीरोज़ हैं तो 3 बार आ जाएगा, राइट। ये देखें 3 ज़ीरोज़ हों तो क्या होता है आपके पास 3 बार, राइट।
ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ, इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, जब ज़ीरो होगा, ठीक है, तो उसका करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1 बार और बार 1। तो ये देख लीजिए, जब ज़ीरो हो हमारे पास, ठीक है, ज़ीरो के बाद डेसिमल पॉइंट एक ही ज़ीरो हो तो उसका करेक्टरिस्टिक बार 1 हो जाता है, राइट। और इसका मेंटिसा क्या हो जाएगा, इसका मेंटिसा भी सेम यही आ जाएगा 0.4926, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉग आर। अच्छा, अब यहाँ पे ना जिन क्वेश्चंस में लिखा होता है ना फाइंड द लॉग, तो उसमें तो हमने यूज़ करना होता है लॉग टेबल, ठीक है, ये वाला। और जिन क्वेश्चंस में हमने लिखा होता है ना फाइंड द नंबर्स, तो उस केस में हमने एंटी लॉग टेबल यूज़ करना होता है, क्योंकि यहाँ पे हम एंटी लॉग यूज़ करते हुए इन नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे, राइट। ठीक है, अब इसमें देख लें मेंटिसा क्या होगा हमारे पास। तो मेंटिसा इसमें आ जाएगा 0.5621। अब इसका सेम प्रोसेस आपने करना है। फर्स्ट स्टेप, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब चूँकि हम एंटी लॉग्स यूज़ कर रहे हैं ना, तो अब हमने जो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं ना, वो 3 से नहीं लेने, ये हम लॉग के केस में लेते होते हैं। यहाँ पे हमने डेसिमल पॉइंट के बाद की वैल्यू से लेने हैं एंटी लॉग के केस में, राइट। तो ये देखें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएंगे, 0.5621, राइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5621। अब इसको सिंपली आपने ब्रेक डाउन कर लेना है। तो ब्रेक डाउन फर्स्ट 2 डिजिट्स 0.56 पार्ट 1 में आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपके पास पार्ट 2 में, और 1 आ जाएगा पार्ट 3 में, ठीक है। अब हमने इनकी वैल्यूज़ देखनी है। तो वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0.5621। तो ये देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में 0.56। अब ये देखिए यहाँ पे पॉइंट भी आ रहा है, इसलिए 0.5621। तो 0.56 देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ आ रहा है, ये रहा हमारे पास 0.56। सेकेंड में देखते हैं दिस इज़ 2, और यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखते हैं 1। अब इनको हम मैच कर लेते हैं। तो एक आ गई हमारे पास ये वैल्यू, इसको एक्सटेंड कर लीजिए, और यहाँ पे हमारे पास आ रही है वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। तो नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास 3648 एंड 1। तो ये देखिए 3648 एंड 1। अब इन दोनों को ऐड कर लें, तो ये आपके पास सिंस अब ये आपके पास मेंटिसा पार्ट है ना, तो इसलिए आपने इससे शुरू में डेसिमल पॉइंट पुट कर देना और उससे पहले 0, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया मेंटिसा पार्ट। अब इसका करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें इसकी करेक्टरिस्टिक में हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हैं, 3। तो एंटी लॉग के केस में जब हम करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, ये देखें ऐड 1, ठीक है। जो भी अब यहाँ पे 3 है तो इसमें ऐड 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। अब इस 4 का मतलब क्या है कि जो भी आंसर आएगा उसमें 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट पुट करना है, ठीक है। तो ये देखिए अब हमारे पास इसका जो करेक्टरिस्टिक में 3 थी, तो ऐड 1 कर देंगे, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 डिजिट्स। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो आंसर आया ना हमारे पास 3649, इसको लिखिए आप, ठीक है। और अब डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट्स के बाद पुट करना है, तो काउंट करना स्टार्ट कर दें, 1 2 3 4, ये आ गया आपके पास आंसर। समझ आ गया, ठीक है। अब इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, बार 1.7427। अब इसका मेंटिसा क्या हो जाएगा, 0.7427, राइट। इसी तरह आपने फर्स्ट स्टेप में राउंड ऑफ करना है, सेकंड स्टेप में ब्रेक डाउन कर लेना है। अब इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0.7427, तो ये हमारे पास आ गया 0.74, ये रहा 2 और ये रहा 7। अब इसको हम मैच कर लेते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं 5521, इसको एक्सटेंड करते चले जाएं, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन हो रही है 9। सो वैल्यूज़ आ गई 5521 एंड 9। तो ये देखें 5521 एंड 9, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आपके पास मेंटिसा आ चुका है। अब यहाँ पे करेक्टरिस्टिक क्या था, 1 बार। तो 1 बार का क्या मतलब होता है एंटी लॉग की करेक्टरिस्टिक में, कि आपने एक 0 पुट कर देना, 0 के बाद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। 2 बार होगा तो 2 ज़ीरोज़, 3 बार्स होंगे तो 3 ज़ीरोज़। अब यहाँ पे 1 बार था तो 1 0 आपने पुट कर देना, ठीक है, राइट। तो ये देखें आपके पास आंसर आ चुका है 10.5530। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, log of 81 to the base 3 is equal to L। अब यहाँ पे हमने ना L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उसका तरीका हमने क्या सीखा था कि ये जो बेस है ना, इसको बड़ी बेस में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी 3 बड़ा करके लिख लेंगे, और बाकी के जो दोनों नंबर्स हैं उनको इंटरचेंज कर लेंगे। तो 381 राइट साइड पे चला जाएगा और L जो है वो लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा और उसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, पावर बन जाएगा।
अब यहाँ से हमने यहाँ पे बेसिस डिफरेंट है, तो सबसे पहले हमने एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेसिस सेम करनी पड़ेगी। तो इस 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3⁴, यानी 3 को आप 4 टाइम्स 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करें तो 81 आ जाएगा। 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिस सेम हो गए, इन बेसिस को कैंसिल कर दें तो हमारे पास जो पावर्स हैं वो बेस में शिफ्ट हो जाएंगी। तो L=4 आपके पास आंसर आ चुका है, ठीक है। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेम पैटर्न पे है, ठीक है। बल्कि आई सजेस्ट कि आप इन क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करें और फिर आप उनके आंसर्स यहाँ से वेरीफाई कर लें, ठीक है। अब इस केस में देखिए यहाँ पे हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है, तो इसलिए मैंने क्या किया, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 36, ठीक है। इसी तरह ये पार्ट 3 है, यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले, तो ये क्या हो जाएगा 5, और इन ये जो बाकी की दोनों वैल्यूज़ हैं ये इंटरचेंज कर लें। एन राइट साइड पे चला जाएगा, 2 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और पावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो 5 स्क्वायर क्या होता है 25, राइट। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो क्वेश्चन है ना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन है, यानी इंडेक्स फॉर्म में, तो इसको पहले लॉगरिथम में कन्वर्ट कर लिया हमने। तो लॉगरिथम में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो 10 है ना बड़ा, ये बेस में चला जाएगा log 10, और जो 40 है ये वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी। 40 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और p राइट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपली आप ना इस सारे ये जो log 40 है ना, इसको अपने सारे इस प्रोसेस से सॉल्व करना है, ठीक है। कि करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ये सारी चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लिया, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। जब आप इसको मैन्युअली सॉल्व करेंगे ना, जब इसके 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे आपके पास 4000, ठीक है। फिर आपने ये फर्स्ट 2 डिजिट्स में इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है, फर्स्ट 2 डिजिट्स में, थर्ड डिजिट पार्ट में 0 आ जाएगा और फोर्थ पार्ट में ये 0 आ जाएगा, जिसमें हमेशा इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ना इसमें हमेशा इसकी वैल्यू स्टार्ट हो रही होती है 1 से। तो ये देखें इसकी वैल्यू हमेशा वो ये 1 से स्टार्ट हो रही थी पार्ट 3 में, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब हमने इनको सिंपली इवैल्यूएट करना है और यहाँ से ना हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको सबसे पहले हमने सपोज कर लिया कि ये हमारे पास x के इक्वल है, तो यहाँ से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इनकी बेसिस सेम करनी है। तो 2⁻7 क्या आ जाएगा 128। अब ये डिनोमिनेटर में और इसकी पावर प्लस है, तो इसको जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें ये न्यूमरेटर में है ना 2, तो इसलिए इसको भी न्यूमरेटर में चेंज करना है, फिर हम इसको इक्वेट कर सकते हैं। तब दोनों की बेसिस सेम हो गई हैं 2 2, तो x = -7 आ गया, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, log 512 टू द बेस 2√2। तो इसको जब हमने लिखना है तो कैसे लिखेंगे, log 512। अब ये जो वैल्यू ना ये बेस में आ जाएगी छोटी इधर, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आपने लेट कर लिया, बाकी सारा प्रोसीजर वैसे ही अप्लाई करते चले जाएं, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा x = 6। इसको आप ये एक दफ़ा देख भी लीजिए, ठीक है। आगे चलें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें पहले। तो ये जो बेस है इसको बड़ा करके लिख दें 2, और बाकी की जो दोनों वैल्यूज़ हैं उनको इंटरचेंज कर लें। x राइट साइड पे चला जाएगा, 5 लेफ्ट साइड पे आएगा, तो ये उसकी पावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2⁻5 क्या होता है 32। इट मीन्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, राइट। 5 मरतबा आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है विद इट सेल्फ। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाफ। सेम प्रोसीजर, सेम पैटर्न, आपको सिंपली आना चाहिए कि लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल या इंडेक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, आपने बेसिस सेम करनी होती है। बेस सेम हो जाए तो आप पावर्स को बेस में नीचे ले आते हैं, ये बेस कैंसिल करके ना पावर्स को बेस में चेंज कर देते हैं, बस बाकी और कुछ भी नहीं करना होता। इसी तरह ये पार्ट 3 आपके सामने सॉल्व हुआ हुआ है। सेम लॉगरिथमिक लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सेकंड स्टेप में बेसिस सेम कर लें, बेसिस को कैंसिल कर दें और पावर्स आपकी बेस में शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये पार्ट 3 रहा, ये पार्ट 4 रहा और ये पार्ट 5 रहा, ठीक है। सेम इजी क्वेश्चंस थे, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। तो यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। And inshallah see you soon in the next session. Up till then, take care of yourself, stay blessed, be happy, keep smiling, and thank you for visiting and stay safe out there. See you after. I need to kick the habit that my mind is free.